Hello students. So welcome you all to the next video tutorial in life science lecture. So in previous lecture video we discussed about what is genetic material, then some theories about genetic material like Griffith experiment, then Avery McLeod and McCarthy experiments. So for those please check the link in description box. And in this video lecture we study about the Hershey and Chase experiment which is on bacteriophage. Okay, so let's start it. अब देखो, सबसे पहले हमें इन दोनों के नाम याद रखने हैं, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस. इन दोनों ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया. इतना आपको याद रखना है. बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछे जाता है कि हर्शी एंड चेस ने कौन से साइंटिस्ट थे, नाम पूछा जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको रट के होना चाहिए. सो इन आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज T2 पे एक्सपेरिमेंट किया. बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक वायरस है जो डीएनए को एक प्रोटीन से कोट है. और वायरस क्या रहता है, डीएनए रहता है, उसको प्रोटीन कोट रहता है. सो सिंपली वायरसेस, ये अकेला सिंगल कभी ग्रो नहीं हो सकता, इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए. ओके, सो आफ्टर दैट ई कोलाई. अब बहुत सारे साइंटिस्ट का ई कोलाई ये फेवरेट बैक्टीरिया है जो कि यूज होता है इन बायोटेक्नोलॉजी में. जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो ई कोलाई पे रहते हैं. क्यों? अब इसका जो रीजन है वो है कि ई कोलाई जो है ये नंबर ऑफ जनरेशन तक ग्रो होता है, बहुत कम टाइम में ग्रो होता है, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट का लविंग है ये. सो अब देखो, हम बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे. ये क्या करता है, दिस आर द वायरसेस, डीएनए कोटिंग बाय द प्रोटीन. सो इतना याद रखना है. ये जो है ये वायरस है. देन अभी जो वायरस चल रहा है वो है कोरोना वायरस. तो वो भी सेम है. उसके अंदर सिर्फ फर्क इतना है कि वो आरएनए वायरस है, उसके अंदर आरएनए का मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और हमारा जो ये बैक्टीरियोफेज है उसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है. ओके, सो इसका स्ट्रक्चर हम शॉर्ट में देख लेंगे. देखो, इसमें क्या है, एक डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर जो रेड कलर का है ये डीएनए प्रेजेंट है. देन ये कवर्ड है प्रोटीन कोट से, इसका जो कवरिंग है प्रोटीन से बना है, सो प्रोटीन कोट. देन डीएनए. अब ये क्या करता है, देखो, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया एज अ होस्ट है इसके लिए, ये खाता है उसको. बैक्टीरियोफेज ये क्या है, ये बैक्टीरिया का फीडर है. सो व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद बैक्टीरिया, सो ये क्या करेगा, ये उसका डीएनए जो है उसके अंदर इनोकुलेट कर देगा, एंटर करेगा उसका डीएनए. सो व्हेन द डीएनए कोर इज एंटर इनटू द बैक्टीरिया सेल एंड इट्स प्रोटीन कोड. अब जो उसका प्रोटीन कोड है वो क्या, वो बाहर ही रह जाएगा और उसका डीएनए इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. ओके, इतना समझ में आया. वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, उसका प्रोटीन, उसका जो डीएनए है वो उसका बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा. अब जब उसका जो डीएनए है वो एंटर करने के बाद वो डीएनए क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा. रिप्लिकेशन के बाद में नंबर ऑफ डीएनए वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे. देन वो जो डीएनए है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वेरियस प्रोटीन्स फॉर्म करेगा. वो डीएनए है किसका, बैक्टीरियोफेज का. सो प्रोटीन भी बैक्टीरियोफेज के ही फॉर्म करेगा ना. सो आफ्टर दैट बहुत सारे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन फॉर्म किया, प्रोटीन कोट वहां पे बनाया. यहाँ पे फिर बहुत सारे उसके बच्चे भी तैयार हो गए, वो बैक्टीरियोफेज के बच्चे भी आ गए यहाँ पे. सो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वहाँ पे तैयार होने के बाद में वो क्या करेगा, वो उस सेल को बर्स्ट करेगा. बर्स्ट होके वो जो सब वायरसेस है वो बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. देखो, अब देखो, हर्शी एंड चेज, ये जो हमारा साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, यही कंसेप्ट लिया. सो उनको क्या करना है, कंफर्म करना है कि ये प्रोटीन है या डीएनए है. जो जेनेटिक मटेरियल है अपना, ये प्रोटीन है या डीएनए है, ये इनको कंफर्म करना है. इनका एम है ये एक्सपेरिमेंट का. सो हम देखेंगे, अभी कुछ पॉइंट्स है वो हमें पहले क्लियर करने हैं ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले.
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमको पता है कि इसमें राइबोस शुगर, फॉस्फोरस, देन शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट रहता है, देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं, इतना पता है हमको। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में शॉर्ट में देखेंगे हम, बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन रहती है और उस अमाइनो एसिड से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। सो हमको इतना ध्यान में रखना है कि जो डीएनए है इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है और प्रोटीन है इसमें सल्फर प्रेजेंट है। उसके अलावा देखो डीएनए है उसमें हमको कभी भी सल्फर नहीं मिलेगा और जो अपना प्रोटीन है उसमें कभी भी हमको फॉस्फेट दिखाई नहीं देगा। ओके, इतना दोनों चीज याद रखना है कि डीएनए में सल्फर नहीं मिलेगा और प्रोटीन में हमको फॉस्फेट कभी नहीं मिलेगा। ओके, इतना याद में रखना है। अब देखो इस कंसेप्ट से हम आगे जाएंगे। हमको क्या करना है, अभी हमारा जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज को लेबल करना है किससे, प्रोटीन से और फॉस्फेट से और सल्फर से। अब क्यों, देखो अगर हमको डीएनए को लेबल करना है, पर्टिकुलर हमको अगर डीएनए को लेबल करना है तो हमको क्या करना है, फॉस्फेट को लेबल करना पड़ेगा। अगर हमने फॉस्फेट को लेबल किया तो हमको ये पता चलेगा कि उसमें डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, उसके अलावा हमने अगर प्रोटीन को लेबल करना है तो प्रोटीन को लेबल करना है तो हमको किसको लेबल करना पड़ेगा, सल्फर को, बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन ओनली प्रोटीन। ओके, ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अभी देखो अब हमारा जो एम है, हमको एम दिया है कि ये जो पूरे के पूरे बैक्टीरियोफेज है उसको लेबल करना है। अब उसके अगर डीएनए को लेबल करना है तो हमको फॉस्फेट को लेबल करना पड़ेगा, अगर प्रोटीन्स को लेबल करना है तो सल्फर को लेबल करना पड़ेगा। ओके, अब देखो एम पहले दोनों एम भी हमको पता है। देन नेक्स्ट, अभी इसके लिए हमको क्या करना है, अब बैक्टीरियोफेज किसके ऊपर डिपेंड है, क्या खाता है वो, तो बैक्टीरिया खाता है। तो सबसे पहले अब हमको बैक्टीरिया का कल्चर करना पड़ेगा जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से बनाए हुए हो। ओके, सो देखो अभी हमको क्या चाहिए, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया इनोकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो 2 पेट्री डिश चाहिए होगी जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो न्यूट्रिएंट मीडियम लगेगा। अब देखो सबसे पहले स्टेप में हमको क्या देखना है, न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके, सो सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडियम लगेगा। उस न्यूट्रिएंट मीडियम ने हमने सबसे पहले इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला है और दूसरे इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें हमको बैक्टीरिया का कल्चर करना है। सो उसमें हमने एक बैक्टीरिया डाला। सो वी इनोकुलेट ई कोला बैक्टीरिया टू द नंबर ऑफ जनरेशन, उसकी नंबर ऑफ जनरेशन होने दी। सो हमको क्या मिला, देखो आगे हमको क्या मिला थर्ड स्टेप में, तो जिसमें हमने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था तो ये जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट मीडियम खा के बड़ा हो गया है, बहुत सारे बैक्टीरिया रेडी हो गए वहाँ पे। तो उसके हर एक प्रोटीन, हर एक सेल के प्रोटीन्स में क्या है, तो रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा। ओके, और जो दूसरा है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो उसमें डाला हुआ जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस खा के बड़ा हुआ है। फॉस्फोरस खा के बड़ा है तो उसके हर एक इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट रहता है। अब हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ पे है, तो हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो आप कि ऑल द बैक्टीरियल प्रोटीन्स आर लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव रेड सल्फर। ये जो बैक्टीरिया प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव रेड सल्फर से लेबल्ड हो गए हैं। और ऑल द बैक्टीरियल प्रोटीन्स हियर इन सेकंड स्लाइड में देखो, यहाँ पे ऑल द बैक्टीरियल प्रोटीन्स आर लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे लेबल हो गए और ये रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल हो गए। अब देखो नेक्स्ट इसमें हमको क्या लेना है, जो हमने बैक्टीरिया रेडी किए हैं रेडियो एक्टिव सल्फर से और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, वो उसको लेना है। हमारा एम क्या है, सबसे पहले हमको बैक्टीरियोफेज को लेबल करना है, इसलिए हमने इसको लेबल किया क्योंकि ये इसको खाता है, ये इस पे फीड करता है। अब हमने एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज लिया जो कि वायरस है, वायरस इस पे फीड करेगा। तो इस पेट्री डिश में हमने जिसमें सल्फर लेवल है उसमें ये वायरस डाल दिया, बैक्टीरियोफेज डाला और इसमें भी ये बैक्टीरियोफेज डाला। तो बैक्टीरियोफेज इस पे डालने के बाद वो क्या करेगा, उस पे फीड करेगा, उसमें
बैक्टीरिया पे फीड करने के बाद में उस पे जितने भी लेबल्ड ई कोलाई है वो जो पॉइंट्स जो कि लेबल्ड प्रोटीन्स है तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया खाएगा। बैक्टीरिया खाने के बाद उसी प्रकार के वो प्रोटीन्स यूज करेगा, वो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स यूज करके वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, है ना। ये उसको खाएगा। उसका ये जो बैक्टीरिया फेज है ये क्या करेगा, सबसे पहले तो वो हाईजैक करेगा उस सेल को। उस सेल को हाईजैक करने के बाद में उस पे जितनी भी मशीनरी है, जितने भी उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जितने भी प्रोसेस हो गए वहाँ पे, वो उसका यूज करके अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो उसमें तो रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो इसके पास भी रेडियो एक्टिव सल्फर आ जाएगा, बिकॉज ये उसका पूरा यूज करके अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। सेम पॉइंट फॉस्फोरस में, इसमें भी वो इनोकुलेट होगा, उसकी मशीनरी यूज करेगा, उसका सब सेल का सब मटेरियल यूज करेगा और अपना खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा। वहां पे हमने देखा था पहले ही। अब उसके बाद में देखो क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। सो इसमें आफ्टर इसमें रिजल्ट क्या मिला हमको कि जो बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर के पेट्री डिश में, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसमें क्या मिला, उस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिविटी शो की उसने। प्रोटीन कोड किससे बना है, प्रोटीन कोड बना है प्रोटीन से, मींस सल्फर से। सो जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो गया तो उसमें प्रोटीन कोड ने रेडियो एक्टिविटी दिखाई। ओके, उसके अपोजिट देखो अब जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब फॉस्फोरस किसमें प्रेजेंट है, हमने पहले ही देखा है, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन दी डीएनए। सो जिसमें डीएनए होगा, अब डीएनए क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज रेडियो एक्टिविटी लेबल, इसमें डीएनए लेबल्ड हो गया किससे, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, और इसमें प्रोटीन कोड इज लेबल विथ रेडियो एक्टिव लेबल विथ दी सल्फर। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या देखना है, तो इसमें इस हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में देखो, अलाउड बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट द नॉर्मल ई कोलाई। अभी ये हमारा लेबल हो गया, हमारा एम सेटिस्फाइड हो गया है कि हमने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया। एक बैक्टीरियोफेज को लेबल किया सल्फर से और एक बैक्टीरियोफेज को लेबल किया फॉस्फोरस से। ओके, अब हमको क्या करना है, उस लेबल्ड बैक्टीरियोफेज को एक नॉर्मल सेल में इन्फेक्ट करना है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, अभी लेबल वायरस को एक नॉर्मल ई कोलाई के सेल पे छोड़ देना है। अब ये क्या करेगा, जो लेबल वायरस है, अब यहाँ पे देखो जो सल्फर लेबल वायरस है वो इन्फेक्ट अब छोड़ दिया एक ई कोलाई के बैक्टीरिया पर, और जो फॉस्फोरस लेबल बैक्टीरियोफेज है वो छोड़ दिया एक, वो भी छोड़ दिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया पे। अब जो सल्फर लेबल बैक्टीरिया है उसका जो प्रोटीन कोड है वो क्या है, वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, और जो फॉस्फोरस लेबल बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेबल हो गया है फॉस्फोरस से, और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड लेबल हो गया है सल्फर से, इसलिए वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम, अब जब इस लेबल बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया ई कोलाई के सेल को, हमें क्या मिला कि जब इन्फेक्ट किया तो प्रोटीन कोड तो बाहर चला जाएगा और उसका जो डीएनए है वो उस सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि प्रोटीन कोड शोज रेडियो एक्टिविटी, उसका जो प्रोटीन कोड है वो बैक्टीरियोफेज का रेडियो एक्टिव शो किया। एंड देन जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था, डीएनए जिसमें प्रेजेंट था वो सेल के अंदर एंटर हो गया, और सेल में क्या मिला हमको, रेडियो एक्टिविटी मिली। इस सेल में रेडियो एक्टिव मिली क्या, नहीं, सेल के बाहर रेडियो एक्टिविटी मिली जिसमें सल्फर प्रेजेंट था, और जिस सेल में फॉस्फेट प्रेजेंट था तो उस सेल के ई कोलाई के अंदर हमको क्या मिला, रेडियो एक्टिविटी शो की। सो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला कंक्लूजन। सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि बैक्टीरिया सेल विदाउट रेडियो एक्टिविटी, ये बैक्टीरिया सेल है विदाउट रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज हियर सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सल्फर निकल गया बाहर, रेडियो एक्टिविटी शो हो गई। यहाँ पे बैक्टीरिया सेल विथ रेडियो एक्टिविटी डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए विच इज
विच एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड इसलिए वो बैक्टीरिया के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी शो मिली है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हर्शी एंड चेज ने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो, ओनली डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल, द प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड so that DNA enters in the host cell, okay, and it carries the genetic information। इस एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये डीएनए सेल के अंदर जाता है, ओके। इस एक्सपेरिमेंट्स से ये कंक्लूजन मिल गया। अब देखो, देन thus हर्शी एंड चेज प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमको सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, इसलिए यही जो कंपोनेंट है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट किस में प्रेजेंट है, तो डीएनए में प्रेजेंट है, सो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, हेंस प्रूव। सो यहाँ पे हर्शी एंड चेज ने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। If you understand this video, so hit the like button, share with your friends, and for latest videos subscribe the channel. Thank you.